आज के इस वीडियो में देखेंगे कि हम गोपाल क्रेडिट कार्ड के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के तहत जो पशुपालक होते हैं उनको 1 लाख रुपए तक का बिना ब्याज के लोन दिया जाता है। तो इसके अंदर रजिस्ट्रेशन कौन कर सकता है? जो सहकारी समिति पर दूध बेचता है वही जो पशुपालक है इसके अंदर आवेदन कर सकता है। यदि आप इसके अंदर एलिजिबल है तो आप आवेदन कर सकते हैं। यदि आप दूध बेचते हैं सहकारी समिति के अंदर तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, वरना आप इस वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं। तो आप पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस देखते हैं किस तरीके से हमें रजिस्ट्रेशन करना है गोपाल क्रेडिट कार्ड। गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना में रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको एसएसओ पोर्टल के ऊपर आ जाना है। इसके बाद में अपनी एसएसओ आईडी से आपको लॉगिन करना है। यदि आपके पास एसएसओ आईडी नहीं है तो आप रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपको डिस्क्रिप्शन पार्ट या फिर आई बटन के अंदर एक वीडियो मिल जाएगी, उसके अंदर मिल जाएगी। इसके बाद में हम एसएसओ आईडी से लॉगिन कर लेंगे। जैसे दोस्तों आप एसएसओ पोर्टल के ऊपर लॉगिन हो जाते हो, उसके बाद में अदर्स ऐप्स के ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको सर्च करना है राज सहकार, आपको सर्च करना है राज सहकार। तो यहाँ पे पहला ये एप्लीकेशन आ जाएगा, इस एप्लीकेशन को हम ओपन कर लेंगे। जैसे ही एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आपको नो के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे आप देख सकते हैं गोपाल क्रेडिट कार्ड न्यू रजिस्ट्रेशन, इसके ऊपर क्लिक करना है। उससे पहले यदि आपको लैंग्वेज चेंज करनी है, हिंदी के अंदर ये लैंग्वेज करनी है, तो आप दोस्तों यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हमारी जो लैंग्वेज है वो चेंज हो जाती है। इस पोर्टल की लैंग्वेज चेंज होने के बाद में ये सारा हिंदी में आपको दिखेगा। इसके बाद फिर से नो के ऊपर क्लिक करके गोपाल क्रेडिट कार्ड नया रजिस्ट्रेशन, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नया गोपाल क्रेडिट कार्ड या फिर प्रोफाइलिंग जोड़े, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके बाद में आपके सामने पशुपालक को योजना में पात्र होने के लिए निम्न योग्यता होनी चाहिए, मतलब योग्यता आपके सामने आ जाती है। क्या योग्यता होनी चाहिए? पशुपालन को प्राथमिक दुग्ध उत्पादन सहकारी समिति का सदस्य होना चाहिए। यदि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है, आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए, तो पशुपालन को प्राथमिक दुग्ध उत्पादन सहकारी समिति का सदस्य होना चाहिए। नहीं है आप तो ये इसके लिए आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। पशुपालन द्वारा प्राथमिक दुग्ध उत्पादन सहकारी समिति में अपने दूध किसान किया जाना होना चाहिए। पशुपालक ग्राम सेवा सहकारी समिति का निवासी भी होना चाहिए, मतलब रेजिडेंट होना चाहिए वहाँ का। यदि आप पात्र है तो नीचे दिए गए दस्तावेज और विवरण पूर्ण करते ही आवेदन प्रस्तुत करें। अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड तैयार कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पे समिति द्वारा दुग्ध का भुगतान जिस खाते में किया गया है उसका विवरण भी आपको तैयार कर लेना है। आपकी सोसाइटी का नाम है, सदस्य संख्या भी आपको तैयार कर लेनी है। रहन हेतु प्रस्तावित संपत्ति का विवरण भी यहाँ पे आपको देना है। उसके बाद में कृषि भूमि का विवरण भी आपको देना है। और सहकारी समिति या अन्य वित्तीय संस्थान से लिए गए फसली ऋण का भी यहाँ पे आपको विवरण जो है टाइप करना है। दो जमींदारों का विवरण एवं उनके आधार और पैन के विवरण के साथ एक फोटो और हस्ताक्षर भी होना चाहिए। एक दुग्ध उत्पादन सहकारी समिति की अनुशंसा भी यहाँ पे होनी चाहिए। आपको यहाँ पे आवेदन करना है तो यहाँ पे चेक मार्क करना है। इसके बाद में आगे बढ़े, इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे अपना जन आधार कार्ड नंबर एंटर करना है। उसके बाद में विवरण प्राप्त करें, इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में उस सदस्य को सेलेक्ट कर लेना है जो यहाँ पर समिति का सदस्य है, उसको सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर जो ये मोबाइल नंबर देख रहा है इसके ऊपर ओटीपी जाएगी। आपको ओटीपी भेजे, इसके ऊपर क्लिक करना है। तो जन आधार कार्ड के साथ जुड़े मोबाइल नंबर पे ही ओटीपी जाती है और यहाँ पे आपको दिख रही है उसी के ऊपर ओटीपी जाएगी। उस ओटीपी को यहाँ पे आपको एंटर करना है। ओटीपी को एंटर करने के बाद ओटीपी सत्यापित करे, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ओटीपी एंटर करते हो उसके बाद में जिस सदस्य को आपने सेलेक्ट किया उसका विवरण यहाँ पे आ जाता है। उसके बाद में पहला तो आपको वर्ग भी आपका जन आधार कार्ड से ले लेता है। उसके बाद में यहाँ पे आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर डालना है। फिर आधार कार्ड की फोटोकॉपी यहाँ पे आपको अपलोड करनी है जो कि 2 MB तक हो सकती है उसकी साइज। और यहाँ पे पैन कार्ड भी अपलोड करना है, उसकी भी 2 MB मैक्स साइज हो सकती है। उसके बाद में यहाँ पे पशु पालक का पता डालना है। यदि दोस्तों आप जन आधार कार्ड से एड्रेस लेना चाहते हैं तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे पूरा एड्रेस आ जाएगा जो जन आधार कार्ड से लिया गया है। इसके बाद में यहाँ पर पशुपालक किस ग्राम सेवा सहकारी समिति किस क्षेत्र में निवास करता है या उसका विवरण यहाँ पे डालना है। जैसे यहाँ पे आपको सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है। उसके बाद में बैंक का नाम है, बैंक की शाखा है और यहाँ पे पैक्स का नाम है। उसके बाद में क्या पशुपालक द्वारा दूध का बेसान डेयरी सहकारी समिति को किया गया है तो आपको हाँ करना है। आपको हाँ ही करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे रेड लिखा हुआ है, स्टार है, तो यहाँ पर आपको करना ही पड़ेगा। आपको डेयरी सहकारी समिति का नाम डालना है। उसके बाद में डेयरी सहकारी समिति सदस्य संख्या आपको डालनी है। जो आपकी सदस्य संख्या है वो आपको यहाँ पे डालनी है। उसके बाद गायों की संख्या कितनी है, भैंसों की संख्या कितनी है, अन्य कितनी है वो यहाँ पे आपको पुट करनी है। उसके बाद टोटल पशु आ जाएंगे यहाँ पे। और पशुपालक द्वारा डेयरी सहकारी समिति में सालाना दूध बेसान की अनुमानित कीमत कितनी है वो यहाँ पे आपको डालनी, राशि डालनी है। इसके बाद में यदि पशुपालक पैक्स लैम्प्स का सदस्य है तो सदस्य संख्या क्रमांक विवरण अंकित करेंगे। यहाँ पे सदस्य संख्या और
जो विवरण है वो अंकित करेंगे। नहीं बाद में यदि जो यहाँ पे दे रखी है इस कैटेगरी में से है तो आपको यहाँ पे टिक लगवाना है। यदि वो कैटेगरी जन आधार कार्ड के अंदर अपडेट होगी तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आप टिक कर पाओगे, वरना आप टिक नहीं कर पाओगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके बाद में पशुपालक के बैंक खाते का विवरण डालना है, जिसके अंदर डेयरी सहकारी समिति से दूध का भुगतान प्राप्त होता है। यहाँ पे खाता नंबर है, उसके बाद में आईएफएससी कोड है, इसके बाद में बैंक का नाम है, ब्रांच का नाम डालना है। उसके बाद में यहाँ पर पशुपालक द्वारा रहन हेतु प्रस्तावित संपत्ति का विवरण यहाँ पे आपको डालना है। कृषि की संपत्ति कितनी है, यहाँ पे आपको जमाबंदी भी संलग्न करनी है। उसके ऊपर से डिटेल यहाँ पे आपको फिल करनी है। उसके बाद में उसकी वर्तमान बाजार मूल्य कितना है वो यहाँ पे आपको डालना है। अन्य संपत्ति है तो वो यहाँ पे आप डालोगे। उसके बाद में उसका वर्तमान में मूल्य कितना है। उसके बाद में संलग्न करनी है उस भूमि की प्रति, भवन की प्रति सम्मिलित करनी है। उसके बाद में कुल आय यहाँ पे आपकी आ जाएगी। इसके बाद में कृषि भूमि विवरण यहाँ पे आपको एंटर करना है। यहाँ पे ग्राम का नाम हो गया, पटवार सर्किल का नाम हो गया। इसके बाद में संचित कितनी है, असंचित कितनी है, कुल जो है संचित और असंचित यहाँ पे आ जाएगी। उसमें यहाँ पे खसरा नंबर डालना है। और भी आपकी जमीन है तो प्लस के ऊपर करके और भी यहाँ पे आपका ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों सहकारी समिति अन्य वित्तीय संस्थान से यदि कोई लोन लिया गया है तो लोन का विवरण यहाँ पे आपको अंकित करना है। यहाँ पे समिति या वित्तीय संस्थान का आपको नाम डालना है। उसको मैंने बकाया ऋण कितना है वो यहाँ पे आपको डालना है। ओडी में कितना है, एनओडी में कितना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको जमानतदार का विवरण यहाँ पे डालना है। इसमें जैसे मैंने शुरुआत वीडियो में बताया था, उनके आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर आपको तैयार करने हैं। उसके अंदर नाम डालना है। आपकी जमीन के पड़ोस से कोई आप ले सकते हैं। उसके अंदर पिता का नाम हो गया, जन्म तिथि हो गई। उसके बाद में यहाँ पे जन आधार नंबर, आधार कार्ड नंबर और पैन कार्ड नंबर और मोबाइल नंबर भी जरूरी है। उसके बाद में यहाँ पे पता डालना है, एड्रेस और भूमि संपत्ति का विवरण है, मूल्य यहाँ पे आपको डालना है। उसके बाद में उसका फोटो यहाँ पे अपलोड करना है और उसका एक सिग्नेचर यहाँ पे आपको अपलोड करना है। और उसी तरह दूसरे का भी यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है। अन्य विवरण के अंदर आपको डेयरी सहकारी समिति की अनुशंसा प्राप्त कर अपलोड करनी है। ये कैसे, कहाँ से मिलेगी आपको, प्रारूप यहाँ से आपको मिल जाएगा। ये प्रस्तावना होती है जो कि दुग्ध उत्पादन सहकारी समिति द्वारा होती है। उसको हम यहाँ पे आपको वहां से सिग्नेचर कराना है दुग्ध उत्पादन सहकारी समिति से। उसके बाद में यहाँ पे आपको अपलोड करनी है। इसके बाद में यदि कोई वांछित साच सीमा ऋण राशि है तो वो यहाँ पे एंटर करेंगे। डेयरी सहकारी समिति द्वारा अनुशंसित ऋण राशि है तो यहाँ पे एंटर करेंगे। उसका ऋण मतलब अवधि कितनी है वो यहाँ एंटर करेंगे। ऋण का क्या उद्देश्य है वो यहाँ पे एंटर करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में क्या पशुपालक का केंद्रीय सहकारी बैंक में बचत खाता है तो हाँ करेंगे। उसके बाद में उसकी डिटेल्स यहाँ पे फिल करेंगे। नहीं तो नो के ऊपर क्लिक करेंगे। नो के ऊपर क्लिक करेंगे तो कृपया ऋण स्वीकृत होने पर केंद्रीय सहकारी बैंक शाखा में अपना खाता खुलवाएं। खाता आपको खुलवाना पड़ेगा। यदि ऋण स्वीकृत हो जाता है तो उसके बाद में आपको ये खाता खुलवाना पड़ेगा, ठीक है, केंद्रीय सहकारी बैंक में। और 4 नंबर पॉइंट के अंदर गोपालन कार्य हेतु बजट घोषणा में अनुमत गतिविधियों अंतर्गत प्रस्तावित कार्यों की कुल लागत है उसका प्रमाण पत्र यहाँ पे आपको अपलोड करना है। कोटेशन, जो भी आपका कोटेशन बनता है वो यहाँ पे अपलोड करना है। उसकी साइज मैक्सिमम साइज 5 MB रहेगी। पीडीएफ में भी आप अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद में जो है टर्म एंड कंडीशन है वो आपको एक्सेप्ट कर लेनी है। यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करते, स्वीकार नहीं करते हो तो आप सेव नहीं कर पाओगे। जैसे दोस्तों आप सेव के ऊपर क्लिक करोगे तो आपका जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगा। उसके बाद में जैसे आप बैक आ जाओगे, यहाँ पे बैक आ जाओगे, उस फॉर्म के रजिस्ट्रेशन से बैक आ जाओगे। उसके बाद में गोपाल क्रेडिट कार्ड नया रजिस्ट्रेशन, इसके ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे जो है उसका विवरण यहाँ पे दिख जाएगा आपको। यहाँ पे आवेदक का नाम है, आवेदक संख्या है, स्थिति क्या है, अभी क्या हो रखा है उसको, स्थिति मतलब स्टेटस क्या है उसका, क्या वो अप्रूवल हो रखा है कि नहीं हो रखा है, तो यहाँ पे स्टेटस देख सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से जो है आप आवेदन कर सकते हैं। यदि कोई इससे रिलेटेड आपको समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर जो है कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।